हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ऐसे लोगों को है जो लोग ये कहते हैं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करना है और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बिजनेस करने के लिए आते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं आग लगा दूंगा, तूफान मचा दूंगा, 50 लोगों को ज्वाइन करा सकता हूं, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मजाक आप किसके साथ करते हैं? क्या ये मजाक आप अपने अपलाइन के साथ करते हैं? क्या ये मजाक अपनी टीम के साथ करते हैं? ये मजाक आप किसके साथ करते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करने के लिए आपको जरूरी है पहले इस बात को समझना कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम क्यों करना है, क्यों आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से बड़ा बनना चाहते हैं, क्या रीजंस हैं, किन किन कारणों की वजह से आपको इस इंडस्ट्री को चुनना है और किन किन कारणों की वजह से आप आगे जा पाएंगे। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन लोग कई बार आते हैं तो इस इंडस्ट्री को रातों रात अमीर बनने का कोई साधन मान लेते हैं। वो ऐसा समझ लेते हैं कि ये इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करेंगे और पहले महीने से 20,000 पे 50,000 पे महीने की इनकम आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद मेरा जीवन आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये गलतफहमी शायद आपको निकालनी ही पड़ेगी, जितनी जल्दी निकालते उतना अच्छा है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा व्यापार है जो सही मायने में सही तरीके से काम करते हुए, आपकी योग्यता को प्रूव करते हुए, आपकी कमियों को ठीक करते हुए, आपके समय का सदुपयोग करते हुए और आप अपने सपनों को देखते हुए, धीरे धीरे सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए अचीव कर सकते हैं। ये कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि आपने पैसा लगाया और आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे, और ऐसा कोई साधन नहीं है कि ये आपको रातों रात अमीर बना देगा। हाँ, यहां एक बात बहुत समझने की है कि ज्यादातर लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके सपने जागना शुरू हो जाते हैं, जो वो सपना देखने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं अपने ट्रेडिशनल लाइफ में या अपनी जॉब में। वो सारे सपने उनके यहां पर जागना शुरू हो जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री की बड़ी खास बात है। लेकिन दोस्तों, सपने देखने से पूरे नहीं होते हैं, उनके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और उस मेहनत के हिसाब से ही आपको उसका फल मिलता है। तो यदि आपने ये सोचा है कि मुझे बड़ा बनना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप उन कुछ बातों पे ध्यान रखते हुए काम कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहां क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी आदतों को सही करना है। आदतों से मेरा अभिप्राय यह है कि हम अपने जीवन में अपना बहुत सारा समय कई बार खर्च कर देते हैं। हमारे अंदर कई बार उल्टी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं। हमारे अंदर कई बार कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं होता है, हम बात करते हुए गालियां निकालते हैं और उसके साथ साथ में हमारा अपना व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी भी हमारा ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो ये सारी आदतें, आपको जो खराब आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको निकालना है और जो अच्छी आदतें हैं उनको अपने अंदर डालना है। अब ऐसा क्यों हो पाएगा, इसके पीछे कारण है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक संगत का बिजनेस है। आप अच्छी संगत में आते हो तो आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं वो अपने आप चली जाती हैं। मैं ये सजेशन करता हूं कि अगर किसी आदमी को अपनी बुरी आदतों को छोड़ना हो तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग मनी सर्कुलेशन स्कीम वाली नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल इंडस्ट्री जहां पर प्रोडक्ट के लेकर बात होती हो और जो एथिकली काम करती हो कंपनी, उसके साथ में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो यदि आप अच्छी आदतों के साथ में जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपके संगत का असर होना शुरू हो जाएगा और उस संगत की वजह से आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संगत से चलता है, माहौल से चलता है, अच्छी आदतों से चलता है, बड़े सपनों से चलता है। ये सारी चीजों का समावेश जब आपके अंदर होगा तो आप धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। अब दूसरा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको यहां पर अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपनी टीम डेवलप करनी पड़ेगी। और ये जो टीम आप डेवलप करेंगे, ये टीम के अंदर भी जो आदतें आपके अंदर हैं वही आदतें उनके अंदर डेवलप करनी है। जिस तरह से, जिस प्रैक्टिकल तरीके से आपने अपने अंदर डाली हैं, वही तरीके से आप अपनी टीम को डालना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे आपकी टीम आगे बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ता चलेगा, वैसे वैसे लोग आपके साथ जुड़ते चलेंगे और लोगों का अटैचमेंट आपके साथ होता चलेगा।
तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। यहां कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप कभी भी इसको शॉर्ट टर्म गेम ना माने, आप इसको रातों रात कमाई करने का कोई साधन ना माने। आप यहां किसी के साथ छल करके, धोखा करके, चीट करके कामयाब होने का प्रयास ना करें, आप फेल हो जाएंगे। और आप यहां पर अपने आप को निपुण बनाने के लिए हमेशा तैयार रखिए, सीखने के लिए तैयार रखिए। इनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, इनमें आप जाना जारी रखिए, इनको आप कभी इग्नोर मत करिए। मैं आपको यहां पर एक मंत्र देना चाहता हूं, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी ना मिल रही हो, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। बस आप एक काम करते रहें, इसकी ट्रेनिंग में लगातार जाते रहें, इसकी ट्रेनिंग को मिस ना करें। दोस्तों, मैं अपने 12-15 साल के एक्सपीरियंस में आपको ये चीज बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको कामयाब होने का एक ही बड़ा मंत्र है, और वो है इसके ट्रेनिंग्स। अगर इसके ट्रेनिंग्स में आप लगातार जाते रहोगे तो आपके नॉलेज को धार लगती रहेगी, आपका जो टैलेंट है वो उसको एक्सपोजर मिलेगा, और धीरे धीरे आपके अंदर ये सारी चीजें जो मैंने ऊपर आपसे बात करी हैं, वो सारी चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। अब यहां पर एक चीज आपको और भी ध्यान में रखनी है। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल जनरल डिस्कशंस कर रहा हूं, और आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप बड़े बनना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, और इन सबको धीरे धीरे आपको अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको जब टीम आप बनाएंगे, तो आपको टीम में लोगों को चुनते हुए बड़ी समस्या होती है कि किन लोगों को ज्वाइन कराएं। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो लोग अपनी लाइफ में किसी भी काम को करते हुए सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो 5% ही रेशो क्यों ना हो, चाहे वो 90% सेटिस्फाइड हो, लेकिन 10% उनके मन में ये लगता हो कहीं ना कहीं यार कि अभी भी कुछ कमी है अपने काम में, तो जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन लोगों को अगर आप अप्रोच करें और उनको सही तरीके से अपनी बात को रख पाए, अपने प्लान को रख पाए, जो कि मैंने आपको अपने अलग वीडियोस में बताया हुआ है, आप आई पैटर्न पे देख लें किस तरह से आप प्लान दें। अगर उन लोगों को आप सही जानकारी देंगे, सही तरीके से अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ आने से मना नहीं करेगा, बशर्ते कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि वो लाइफ में कुछ बेहतर करने की सोच रखता हो। और दूसरी चीज, जो बिग ड्रीमर्स होते हैं, जो बड़े सपने देखने वाले लोग होते हैं, अगर उनसे आप मिलें या कहीं आपको ऐसा लगे, तो उनको देखते हुए आपको पता लग सकता है कि वो सपने बड़े देखते हैं, लेकिन जिस प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में उतनी ताकत नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए या वहां तक पहुंच पाए। तो ऐसे लोगों को भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ला सकते हैं। तीसरी जो चीज ये है, जो लोग अपनी लाइफ में बड़े अपॉर्चुनिटी की तरफ बात करते हैं, जो बड़ा करने की सोच रखते हैं, जिनके अंदर ये है कि यार मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं लाइफ में कुछ अपने आप को साबित कर सकता हूं, ऐसे लोगों को भी अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे, तो ऐसे लोग भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सुटेबल लोग मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन 3-4-5 कैटेगरीज के साथ में अपने अंदर कुछ चीजें डाल ले, जो आदतें मैंने आपको बताई, जो आपके बड़े सपने देखने हैं, या जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कशंस करी इस वीडियो में, अगर इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप सफल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहां पर कुछ बात आपको यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप इसको इमीडिएट ये सोचकर ना आए कि यार आप आज ही आए और आपके साथ सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आप धीरे धीरे सीखते चलिए, लोगों को बताते रहिए, लोग आपको मना करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करते रहिए, लोग ना करें आप उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन यहां एक चीज मेरे दिमाग में और आई, जो मैं मार्केट में कई बार देखता हूं, लोग ज्वाइन करते हैं और जैसे ही उनका कोई सर्कल का कोई व्यक्ति आया, दोस्त आया, उस व्यक्ति को वो ऐसे बिजनेस बताते हैं जैसे क्रिकेट का कोई मैच खेलना हो। दोस्तों, आप इसको प्रोफेशनली बताने का प्रयास करें। किसी व्यक्ति से टाइम लें, उसके घर पे बैठे, अपने घर पे बुलाएं, अपने ऑफिस में बुलाएं, बैठे, आपके पास प्रोडक्ट का पूरा डेमो होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, आपका अपना कंपनी का लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर हो सके, अगर आप नए हैं, तो अपलाइन का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अपलाइन का सपोर्ट लेके अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। शुरू में आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आप अपलाइन के माध्यम से काम करें, आपको ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अपलाइन में यहाँ पर चैलेंजेस कई बार होते हैं कि अपलाइन दूर होता है, अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में आप कंपनी के जो
लिटरेचर्स हैं या जो वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाते हैं, उन वीडियोस के माध्यम से कुछ चीजें आप सामने वाले को बताएं। और पहली मीटिंग में जितना कम बता सके उतना अच्छा है। ज्यादा बताने का प्रयास ना करें, बिल्कुल कम बताएं, केवल प्रोडक्ट की बात करें और थोड़ी सी अपने पार्ट टाइम काम करने की बात को आप रखें। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप रखें तो मुझे विश्वास है कि आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी होगी। और इसी तरह से हमारा नया चैनल द रमेश शर्मा शो, जहां पर हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हम प्रैक्टिकल वीडियोस दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। मैं ये मानता हूं दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखा है और आपने उसके साथ में अपनी टीम में 5 से 10-15 लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करा दिया और इसी के साथ में रमेश शर्मा शो चैनल को भी सब्सक्राइब करा दिया और केवल सब्सक्राइब करा के छोड़ दिया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके साथ में बहुत सारे लोगों का एक पॉजिटिव समूह बनना शुरू हो जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस आपको डाल के दूं जहां पर आप चीजों को सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उनको उतारकर आगे बढ़ सकें। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे बड़ा बनना है तो आप बड़े बनिए, मैं आपको गुड विशेष देता हूं, लेकिन इसके लिए आप कोई भी मजाक मत करिए। आप सीरियस होकर उस बिजनेस को समझिए, जानिए, करिए। मैं विश्वास करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने सिंपली बात करने पे किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए साथ में, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।